नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले सुना ही होगा कि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल ने लगभग सभी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत के ऊपर भी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमला करते हैं तो क्या भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दुश्मन के आने वाली किसी भी मिसाइल या फिर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को हवा में कई किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सके? पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस अब इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने कुछ दिनों पहले ही ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइलों के हमले का सामना किया, जिसमें लगभग ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। और जब से इन दोनों देशों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तब से आप इसे सबसे बड़ा ईरान का हमला कह सकते हैं। इजराइल की एरो 2 और एरो 3 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऐसे ही खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इजराइल के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में भारत ने अपने खुद का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रखा है और जिसे हम BMD के नाम से जानते हैं। BMD को हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। भारत का ये डिफेंस सिस्टम पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और उसे नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का BMD सिस्टम 2 लेयर में काम करता है। हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम PDA भी कहते हैं, और वहीं लोअर एल्टीट्यूड खतरों के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम AAD कहते हैं। ये डबल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भारत को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को डिफरेंट फेसेस में तबाह कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 तरह के फेसेस होते हैं एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। सबसे पहले आता है बूस्ट, फिर मिड कोर्स और टर्मिनल फेज। सबसे पहले अगर हम बूस्ट फेज की बात करें तो इस फेज में क्या होता है कि जैसे ही दुश्मन की मिसाइल बूस्ट की जाती है यानी कि लॉन्च की जाती है, उसी समय ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है और उस मिसाइल को वहीं पे नष्ट कर देता है और इस फेज को हम बूस्ट फेज कहते हैं। दोस्तों, फिर दूसरे नंबर पर आता है मिड कोर फेज। इस फेज में दुश्मन की मिसाइल बूस्ट होने के बाद फेज में आ जाती है और दुश्मन की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है टर्मिनल फेज। इस फेज में क्या होता है कि दुश्मन की मिसाइल जो है वो स्पेस में होते हुए एटमॉस्फेयर में आ जाती है। फिर ये एक लास्ट स्टेज होती है जिसे हमें उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए और फिर इंटरसेप्ट करने के बाद इस मिसाइल को एटमॉस्फेयर में ही खत्म किया जा सकता है। अगर दुश्मन की मिसाइल टर्मिनल फेज से गुजर जाती है तब वह फिर अपने टारगेट को हिट कर जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के तीनों फेजेस के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, अगर हम अपने BMD की बात करें तो भारत का जो BMD सिस्टम है उसमें लंबी दूरी के सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है और ये सारी टेक्नोलॉजी भारत में बनने के कारण हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, पिछले परीक्षणों के आधार पर इस सिस्टम ने 99.8 तक की सफलता हासिल की है। अगर हम लेयर 1 की बात करें तो हमारे वर्तमान में जो हमारा BMD सिस्टम है वह पहले लेयर में 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक दूर से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। यानी कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से मिसाइल फायर होती है तो भारत का ये डिफेंस सिस्टम इसे आराम से डिटेक्ट कर लेगा और उस मिसाइल को भारत में आने से पहले ही हवा में नष्ट कर देगा। और दोस्तों, फेज 2 का उद्देश्य है 5000 किलोमीटर से अधिक दूर वाली मिसाइलों को रोकना। फेज 2 इंटरसेप्ट मिसाइलों के लिए एंडो एटमॉस्फेरिक और लो एक्सेस एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड परफोरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं जिससे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ उनका प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, AD1 और AD2 इंटरसेप्ट के चल रहे विकास का उद्देश्य दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमताओं को और ज्यादा बेहतर बनाना है। दोस्तों, इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अभी भी अपने BDM सिस्टम को पूरी तरह से चालू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सिस्टम को साइट पर डिप्लॉय करने के लिए अर्ली वार्निंग सेंसर के एक ओवरलैपिंग नेटवर्क और रिवाइवल कमांड स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो ऐसा स्ट्रक्चर फिलहाल अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास है। दोस्तों, अप्रैल 2023 में भारत ने सी वेस्ट एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिससे मिसाइल डिफेंस में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ गई है और भारत इसके कारण
भारत ऐसी टेक्नोलॉजी वाले कुछ चुनिंदा देशों के ग्रुप में भी शामिल हो चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य देश को मिसाइल खतरों से बचाना, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से। 2000 में करगिल युद्ध के बाद शुरू किए गए इस प्रोग्राम में काफी विकास हो चुका है। स्वदेशी तकनीक और हमारे मित्र देशों के सहयोग के माध्यम से भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में काम कर रहा है। दोस्तों, BMD प्रोग्राम कई कारणों से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत ने नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति का पालन करता है, यानी कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं और इन दोनों देशों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे ही इन दोनों देशों में से कोई भी देश अगर परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो हमें जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत BMD की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका टेस्ट तो युद्ध में हो चुका है। ईरान ने जो मिसाइलें दागी थी उनके खिलाफ, और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। लेकिन भारत का जो BMD प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी प्रदान करता है और इसके साथ ही इसे अभी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसके अभी जो टेस्ट किए गए हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे चुका है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसके साथ कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। और जय हिंद लिखने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो के अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।